हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का दोस्त प्रथम द्विवेदी और आप देख रहे हैं लर्न विद जैनित गुरु। हम लोगों ने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था क्लास नाइन्थ का, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा था। हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर प्रथम अध्याय। तो बच्चों देखिए, बाकी इसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम लोग अब सीखेंगे एक्सरसाइज 1। जैसे देखिए, लास्ट में एक बच्ची आपसे क्या कहती है कि रैशनल नंबर क्या है, और उसके आगे उसके दिमाग में और भी कई तरह के क्वेश्चंस आए थे जो हमें फिगर आउट करने थे। बट उससे पहले ही एनसीईआरटी ने अपनी एक एक्सरसाइज देके उसके वो सारे डाउट्स को ख़त्म करने की कोशिश की जो भी उसके माइंड में चल रहे थे। तो आइए हम लोग मिलके उसको कवर अप करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? कैपिटल क्यू होता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर, ठीक है, पी एंड क्यू ये क्या है? आपके इंटीजर हैं। क्या है? इंटीजर हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, q 0 नहीं हो सकता है, बट अगर हमसे उन्होंने कहा जीरो रैशनल नंबर है तो q को हम 0 अपॉन स्मॉल q लिख सकते हैं, जहां पे q एनी नंबर हो सकता है। एनी नंबर, ठीक है, जहां पे जो q है वो एनी नंबर हो सकता है, बट q 0 नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि q इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं 0 अपॉन 22, या फिर हम बोल सकते हैं 0 अपॉन -5, कुछ भी बोले, ठीक है। इसका हमें ध्यान देना है, ठीक है। बट 0 अपॉन 0 नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? 0 अपॉन 0 का केस नहीं आने देंगे, ठीक है। यहां पे q हमारा चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, q नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव भी q हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट q 0 नहीं होगा। ओवरऑल देखा जाए तो यस, हम यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक है। कब तक 0 हमारा रैशनल नंबर रहेगा? मैं देखिए स्क्रीन लेफ्ट आउट कर देता हूं क्वेश्चन होने के बाद, ताकि आप लोगों में से जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए, वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर। कितने? 6 रैशनल क्या नंबर, ठीक है, फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था? 6 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया। आपके पास एक नंबर क्या है? 3। ऊपर और नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो क्या आएगा? 7 3 जा 21 अपॉन 7। और यहां आपका था 4, मल्टीप्लाई कीजिए 7 on 7 से, तो 4 7 28, यानी हो गया आपका 28/7। कितना हो गया? 28/7। अब देखिए, हमें इसके बीच में नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करिए? कितने निकालने थे? 6, 3 4 5 और 6, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा? 22 23 24 25 26 और 27। कुछ इस तरह से नंबर्स लिख लीजिए, बट याद रखिएगा डिवाइडेड बाय 7 जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक स्टूडेंट का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था, आपका भी गलत हो सकता है।
तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 4 7 जा 28, उसके बीच के ये सारे नंबर्स होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। वो वाला जो मेथड है, यहाँ 6 रैशनल नंबर्स की बात आई है। अगर आप मीन मेथड का यूज करते हैं, लाइक 3 और 4 को आपने ऐड कर दिया तो 3 + 4 7 हो गया, आधा किया 7/2, तो हो ये जाएगा कि देखिए 3 और 4 के बीच में एक नंबर आपका 7/2, फिर इन दोनों से एक निकालिए, इन दोनों से एक निकालिए, ऐसे ऐसे एंड ऑन करते करते आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। बट अगर आपसे जब तक ना कहा जाए कि मीन मेथड से करिए, तब तक भाई मेरा ये तरीका लगा लीजिएगा, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। ओके, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 3/5 एंड 4/5। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेपरेट हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। गॉट इट। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 3 और 5, 3/5 और दूसरा है 4/5। नो यार, ये अरे मुझे तो लगा कि 3/4 और 5/4 या कुछ और है जो भी मैंने आपसे बोला था, सॉरी फॉर दैट। ये तो बहुत आसान है, 3/5 एंड 4/5, वेरी सिंपल। यहाँ तो बेस भी सेम है, ठीक है, तो ज्यादा पंगा है ही हमारे पास। बट याद रखिए, आपको कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 5 + 1 6 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी किससे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 जा कितना हो गया, 18, और नीचे हो गया 5 छक्का 30, यानी कि 30। ओके, अब देखिए हमें कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 6 4 जा 6 चौके 24 और 5 छक्का 30, ठीक है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 19/30, 20 21, ठीक है, 22 और 23। ओके, नाउ नीचे आप किससे डिवाइड करेंगे, 30 से, तो ये 30 हो गया। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग बाकी के जो नंबर्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, जो बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप चाहें तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 से करो, 10 से करो, किसी भी नंबर से करो। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक ने इसका जो आंसर दिया है, कई लोग कहेंगे कि नहीं सर ऐसे आंसर कैसे निकल आएगा। तो भाई देखो 5 रैशनल नंबर निकालने थे, इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। अब आपकी एनसीईआरटी बुक ने जो आंसर दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अनएक्सपेक्टेडली ढेर सारे नंबर निकाले। अब देखो आप 10 से करोगे 3/5 को, तो ये हो गया 30 और ये हो गया, ठीक है। और इधर 10 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40 और यहाँ हो जाएगा 50। अब अगर 40 50 वाले पैटर्न से आ जाओ तो देखो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 31/50, फिर आ गया 32/50, ठीक है, फिर आ गया हमारा क्या 33/50, फिर 34/50, 35/50। अब भाई आप ऐसे करते 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 और भी तो ढेर सारे निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितने भी नंबर आप निकालना चाहें उतने आप निकाल सकते हो। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि एक स्टैंडर्ड मेथड यूज करो और इस वाले तरीके को आप इस्तेमाल करना। आपका एनसीईआरटी का आंसर इस वाले तरीके से आया है, तो आप ये वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपके जो नंबर्स हैं चेक कर लीजिएगा, वो इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर आपके सेम ना हो तो प्लीज इनको सेव कर लीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज है। वो क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िए। वो ये कहते हैं कि स्टेट
कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स है और उसके साथ आपको रीजंस भी देना है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो भाई W क्या होता है आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट होता है, वो क्या होता है आपका 1 2 3 4 एंड ऑन, ठीक है। यहाँ भी 4 लिख लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे ये सारे नंबर इसमें मिल रहे हैं? यस। तो हम क्या बोलेंगे? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। नाउ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो बेटा, यहां बात हो रही है होल नंबर की, बट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर हमारे शुरू होते हैं कहां? 0 1 2 और 3। बट क्या इस डायरेक्शन में हमारे होल नंबर जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो बट यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर जाते हैं। कौन से? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और यहां से हमारी कहानी शुरू होती है W की, और यहां से शुरू होती है नेचुरल नंबर की, होती है ना। बट इस तरफ ये जो -1 और -2 ये सब आते हैं, तो आप यहां बोलोगे नो, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स कैरी नहीं करता है आपका होल नंबर। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये नो हो जाएगा, और आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले पे। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। भाई यहां भी वही पंगा है। देखो, रैशनल नंबर आपको पता है क्या होता है? जो आपका रैशनल नंबर है वो Q होता है, दैट इज P अपॉन Q। P अपॉन Q क्या है? आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। बट जरा लॉजिक से सोचो कि अगर P अपॉन Q को मैंने बोल दिया 3/2, 3/2 हमने क्या लाया? 1.5। अब 1.5 तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। भाई ठीक है, फ्रैक्शन में आया, तब भी वो रैशनल नंबर है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो डेसिमल में कन्वर्ट जैसे ये हो रहा है आपका, वो डेसिमल में क्या, तो होल नंबर जो हमारे होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं, भाई वो तो आपके डेसिमल में नहीं जाने हैं। तो आप ऐसे समझो कि अगर कुछ इस तरह का पैटर्न जनरेट होता है, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये रैशनल नंबर तो होगा बट होल नंबर नहीं होगा। तो यहां भी हमारा क्या हो गया? नो। और ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने काफी डिटेल में, काफी बारीकी के साथ आप लोगों को ये चीज सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जिसने ना लिए हो वो दोबारा मैं टैप किए देता हूँ 1 बाय 1। आप लोग एक बार में, जिस जो एक्सरसाइज 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोग चाहें तो मीन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। सिंपली है a+b/2। ये जो नंबर होगा वो a और b के इन बिटवीन आएगा। ऐसे ऐसे आप पेयर बना बना के और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर। तो याद रखिएगा, ये वाला तरीका एनसीईआरटी की आंसर शीट में दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया है, इसमें फिक्स उतने ही नंबर कैलकुलेट होके आते हैं, बस आपको +1 करना होता है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। कोई भी मेथड यूज कीजिए, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, WON। और होल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इन सबको आपको बारीकी से कवर अप करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए क्वाइट बेटर होगा। तो इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, वो कंप्लीट होती है। बाकी आगे हम लोग इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उसको कवर अप करेंगे। डेफिनेटली अब चूंकि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है हमारी, ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर्स एंड बाकी की चीजें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में विद अ शॉर्ट रीडिंग
एंड फ्यू मोर एग्जांपल्स और कुछ और क्वेश्चंस, इनको हम कवर अप करेंगे। √2 क्या होता है, √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।